Good morning, students. Welcome to our environmental studies class. Let's open our remaining chapter. We were learning about second chapter and body parts. तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, चेस्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम एब्डोमेन पर थे। चलिए इसे जूम कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया था चेस्ट। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का ये पार्ट है बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन, जो कि नेक और एब्डोमेन के बीच में होता है, यहाँ पे है ना। सेवरल ऑर्गन्स, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, लाइक लंग्स, जैसे कि लंग्स, हार्ट, है ना, लोकेटेड इनसाइड अवर चेस्ट, हमारी चेस्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं। हार्ट होता है हमारा, लंग्स होते हैं, है ना। अब एब्डोमेन पर थे। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, ठीक है। द पार्ट बेलो अवर चेस्ट इज एब्डोमेन, जो पार्ट हमारी चेस्ट के नीचे है वो एब्डोमेन है ना। It has many important organs like intestines, liver and kidney inside it. It has many, इसमें बहुत से important organs हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं। तो बहुत सारे important organs हैं इसके अंदर, like intestine, जैसे आते जिसमें खाना पचता है, एंड में होता है, मतलब शुरुआत में लिवर में खाना जाता है, इसके बाद पचने के बाद खाना इंटेस्टाइन में जाता है। बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह से होती है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होती है, दिखाएंगे आपको। तो इंटेस्टाइन, जैसे कि इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर, किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर। लीवर होता है जिसमें खाना जाता है, एंड किडनी होती है जो कि पीछे की साइड होती है ना, इनसाइड इट, इसके अंदर। यानी एब्डोमेन में क्या क्या शामिल है, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी, है ना। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो एब्डोमेन में होते हैं। लिम्स का मतलब होता है अंग। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्स, दो तरीके के लिम्स होते हैं इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। दीज आर अपर लिम्स, जो कि होते हैं अपर लिम्स, ऊपर वाले लिम्स, एंड लोअर लिम्स, और नीचे वाले लिम्स, यानी कि ऊपर वाले अंग और लोअर अंग, है ना। तो ये है अपर लिम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो ऊपर वाले लिम्स हैं, ऊपर वाले अंग, जिसमें हैंड हो गया, ठीक है। आवर टू आर्म्स, जो हमारे दो हाथ हैं, मतलब तो हमारी बाजू हैं, बाहें हैं। आर आवर अपर लिम्स, हमारे ऊपर वाले लिम्स हैं, अंग हैं। ईच आर्म, यानी प्रत्येक आर्म के, यानी बाह के या बाजू के या आर्म के, हैज़ अ शोल्डर, उसमें शोल्डर होता है। यानी बाजू में क्या होता है, बाजू किससे जुड़ी होती है, शोल्डर से जुड़ी होती है। शोल्डर का मतलब क्या होता है, कंधा होता है ना। इन अपर आर्म, जो एक ऊपर वाली बाजू होती है ना, वो अ फोर आर्म मीन्स अपर आर्म ये वाली, फोर आर्म ये वाली, है ना ये। और इन एल्बो, और एक कोहनी होती है यहाँ पे, है ना। और रिस्ट, एक कलाई, ये यहाँ पे। एंड ए हैंड, और एक हाथ होता है, ये हाथ होता है, ये पूरी आर्म है, ये अपर आर्म है, ये फोर आर्म है, नीचे वाला हिस्सा। इन दोनों को जोड़ रहा है जो एल्बो है, और ये हैंड है। तो ये आर्म में ही इंक्लूड होती है, मतलब आर्म में ही शामिल होती है। और फिर यहाँ पर शोल्डर होता है, कंधा होता है ना, ये आर्म से जुड़ा हुआ, ये देखिए, है ना। तो ये है, और कलाई भी होती है इसमें, रिस्ट होती है। द अपर लिम्स हेल्प अस इन होल्डिंग थिंग्स, जो ऊपर वाले लिम्स हैं, अंग हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इन होल्डिंग थिंग्स, चीज़ों को पकड़ने में। होल्ड करना मतलब पकड़ना, थिंग्स मीन्स चीज़ें, है ना, उनमें हेल्प करते हैं, चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करते हैं। राइटिंग, लिखना, ईटिंग, खाना, पुशिंग, धक्का देना, पुलिंग, खींचना, लिफ्टिंग, उठाना, ड्राइंग,
यानी किसी चीज़ को ड्रॉ करना, बनाना, जैसे ये बना रही है ना। ब्रशिंग, ब्रश करना। तो ये सारे के सारे जो अपर लिम्स हैं, ऊपर वाले जो अंग हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का ये पार्ट है और चीज़ों को होल्ड करने में हमारी मदद करते हैं, राइटिंग में मदद करते हैं, है ना, ब्रशिंग में मदद करते हैं, पुशिंग पुलिंग में मदद करते हैं, खींचने बंद करने में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए ये राइट कर रही है बच्ची, ये ईट कर रही है, खाना खा रही है, ये लिफ्ट कर रहा है, किसी चीज़ को उठा के ले जा रहा है ना। ये ब्रश कर रहा है बच्चा, तो ये अपर लिम्ब से ही तो काम कर रहा है, बाह से, शोल्डर से, मीन्स आर्म से, शोल्डर से, हैंड से, रिस्ट से, एल्बो वगैरह सबका यूज़ हो रहा है। हाथ कैसे मुड़ता है हमारा, कैसे टर्न होता है, हमारी आर्म कैसे टर्न होती है, एल्बो की वजह से, है ना। तो ये है लोअर लिम्स, यानी नीचे के जो लिम्स हैं, ये देखिए ये सारे लोअर लिम्स हैं। आवर टू लेग्स एंड आवर लोअर लिम्स, आवर टू लेग्स, ये जो हमारे टू लेग्स हैं, आर वो हैं आवर हमारे लोअर लिम्स, यानी नीचे वाले अंग। ये जो हमारे दो पैर हैं ना, लेग्स हैं ना, तो ये लोअर लिम्ब है, नीचे वाले लिम्ब है, मीन्स अंग है, ठीक है। ईच लेग हैज़ हिप, हर एक लेग के क्या होता है, हिप, खुला होता है, जुड़ा हुआ होता है उससे, है ना। थाई, एक जांग होती है, ये देखिए थाई, ये ऊपर वाला ये रहा थाई, है ना, तो ये थाई होती है। हिप होता है, ये हिप है, ये वाला हिस्सा हिप है ना। और नी, के एंड डबल ई, नी, ये के साइलेंट होता है इसमें, नी मीन्स होता है घुटना, ये देखिए घुटना है, ये घुटना है ना, नी है। एंकल, एंकल का मतलब टखने यहाँ होते हैं ना नीचे, ये देखिए दिख रहे हैं, ये एंकल। फुट, ये फुट है, ठीक है, एक है तो फुट है, दो है तो फीट है। हील, हील मीन्स एड़ी, ये देखिए एड़ियाँ, ये देखिए हील, एड़ी, है ना। 5 टोज, ये जो पाँव की उंगलियां हैं इनके बारे में बोल रहे हैं। टो मीन्स पैर का अंगूठा होता है, तो ये कुल मिला के 5 होते हैं। 5 फिंगर्स ही होती हैं और ये 1 टो होता है पाँव में। चलिए यहाँ पर हमारी हील्स एंड 5 टोज, और पाँव की 5 उंगलियों के बारे में ही बता रहा है। आवर लोअर लिम्स, जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं, नीचे का जो अंग होते हैं, लोअर मीन्स नीचे के, लिम्स मीन्स अंग होते हैं, हेल्प करते हैं हमारी किस में, वॉकिंग चलने में, रनिंग भागने में, डांस करने में, जंप करने में, किक करने में। किक मतलब जैसे ये कर रहा है किक, लात मार रहा है ना फुटबॉल को, तो ये किक कर रहा है। जंप करना यानी कूदना, ये देखो ये जंप कर रहा है, ठीक है। डांसिंग, ये डांस कर रही है देखो। रनिंग, ये रन कर रही है, भाग रही है। और वॉक, आप जानते हैं वॉक मीन्स क्या होता है, वॉकिंग मीन्स चलना। स्किपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना, क्या होता है, रस्सी कूदना, स्किपिंग, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है, हमारे लोअर लिम्स करते हैं। इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आंतरिक, इंटरनल मीन्स आंतरिक, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के भाग, विच कैन नॉट बी सीन, जो नहीं देखे जा सकते, विच मीन्स जो, कैन नॉट बी सीन नहीं देखे जा सकते, आर कॉल्ड वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इंटरनल पार्ट, यानी आंतरिक अंग। जो सीन नहीं किए जा सकते, देखे नहीं जा सकते, वो इंटरनल पार्ट है। दीज पार्ट्स, ये जो भाग हैं, आर लोकेटेड, ये स्थित हैं कहाँ, इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो पार्ट हैं वो हमारी बॉडी के इनसाइड में हैं, अंदर लोकेटेड हैं, यानी स्थित हैं, समझ गए।
तो ये है द ब्रेन जो दिमाग है, हार्ट हृदय, लंग्स फेफड़े, स्टमक यानी पेट, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन मतलब आंतें, लिवर यानी कि जो लिवर जो जिसमें खाना जाता है, अभी दिखाऊंगी आपको उसका फोटो। तो लिवर एंड किडनी, और जो किडनी होती हैं आर द इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट होती हैं, यानी भीतरी भाग होती हैं, अंदरूनी हिस्सा होती हैं। तो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट यानी आंतरिक हिस्सा कौन सा है बताइए। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में ब्रेन आता है, हार्ट आता है, लंग्स आते हैं यानी फेफड़े आते हैं, स्टमक आता है यानी पेट आता है, इंटेस्टाइन यानी आंतें आती हैं, लिवर आता है यानी आमाशय आता है, एंड किडनी यानी कि गुर्दे आते हैं। तो ये इंटरनल पार्ट है हमारी बॉडी का। देखना चाहेंगे आप ये कैसे लगते हैं? चलिए दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये माइंड है यानी ब्रेन, ठीक है। ये हार्ट है यानी दिल, और ये लंग्स हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ऊपर से सांस आती है, इसमें बढ़ती है, फूलती है ये, और फिर ये सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिब्स के पीछे होते हैं, पसलियों के पीछे। अब ये होती हैं इंटेस्टाइन आंतें, ये है लिवर ऐसा, और ये है इंटेस्टाइन आंत। यहाँ से खाना आता है, पचने के बाद फिर इनमें अंदर जाता है, और फिर आखिर में वो हम मल विसर्जित कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लिवर है, ये लिवर है जहाँ पे खाना अंदर इसमें जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इसके वर्ड मीनिंग आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और क्या करना है, और वर्ड मीनिंग याद करने हैं, और जो टफ वर्ड मीनिंग है वो लिखने हैं, और ट्रांसलेट करना है, समझना है इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। कल मिलते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।